ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देखो, ये कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ नहीं बिछा पाई ये फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। देखो, इन्होंने किया क्या इतने साल, मैं आपको बताऊं। ये अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते जेल में गए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको जेल से अरेस्ट किया गया। आपको मालूम होगा, सीबीआई जेल में पहुंच गए थे अरेस्ट करने के लिए। ये पहले ऐसे सीएम होंगे दिल्ली के जिन्होंने सिर्फ मौलाना मौलवी काजियों को तो सैलरी दी, लेकिन पंडितों को या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं दी। ये पहली बार ऐसा हुआ। अभी एक आरटीआई का जवाब आया था पीछे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का दे दिया। दिल्ली के चुनावों के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है, जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी जो है और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो के माध्यम से लगातार दिल्ली की जनता से फिर एक बार उनकी पार्टी और सरकार पर भरोसा जताने की कर रहे हैं बात। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी भी उठा रही है सवाल। अब इसी पूरे मामले पर अब दिल्ली की जनता से जानते हैं कि इस बार दिल्ली की जनता क्या वाकई में भरोसा करेगी केजरीवाल या आतिशी की सरकार के ऊपर। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं अरोड़ा जी। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो पोस्ट किया और जिस पर उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? वो इसलिए बोल रहे हैं टूटना नहीं चाहिए क्योंकि उनको मालूम है ये धीरे धीरे टूट रहा है और फैब 2025 तक पूरी तरह से टूट भी जाएगा। रीज़न क्या है कि अभी जो लिटमस टेस्ट हुआ है इनका लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा में, लोकसभा चुनाव में आपको मालूम है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े और 20% वोट भी नहीं लेकर आए। उसके बाद हरियाणा में ये क्या कह रहे थे, हरियाणा मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं हरियाणा का ही हूँ। तो लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यदि कोई किसी को पहचानता वो होते हैं उसके घर के लोग, उसके अपने लोग। तो हरियाणा के लोग जानते थे ये तो सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है, इसलिए वहाँ 89 सीट्स पे चुनाव लड़ा और 88 से पे जमानत जब्त हुई। ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देखो, ये कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ नहीं बिछा पाई ये फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। देखो, इन्होंने किया क्या इतने साल, मैं आपको बताऊँ। अभी मैं आपको 8 नवंबर का जो नई कम्युनिस्ट खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार लेना, 8 नवंबर का उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने जो काम किए हैं, आज़ादी के 75 वर्षों तक कोई भी दिल्ली में ऐसी सरकार नहीं कर पाई। ये तो ट्वीट उनका बिल्कुल सही लगा मुझे। वाकई इन्होंने 10 साल में एक ऐसे काम कर दिए जो दिल्ली में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे जो बिना पोर्टफोलियो के थे। पहले कोई ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते जेल में गए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको जेल से अरेस्ट किया गया। आपको मालूम होगा, सीबीआई जेल में पहुंच गए थे अरेस्ट करने के लिए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके रहते दिल्ली में दंगे हुए। आज तक दिल्ली में किसी सीएम के रहते दंगे नहीं हुए थे। अगर आप 84 की बात करोगे तो 84 में वो दंगे नहीं थे, वो नरसंहार था और उस समय दिल्ली में कोई सीएम था भी नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीएम के रहते दिल्ली में 26 जनवरी को भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के बॉर्डरों को सील किया गया, साल तक दिल्ली को बंधक बनाए रखा। ये पहले ऐसे सीएम होंगे दिल्ली के जिन्होंने सिर्फ मौलाना मौलवी काजियों को तो सैलरी दी, लेकिन पंडितों को या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं दी। ये पहली बार ऐसा हुआ। अभी एक आरटीआई का जवाब आया था पीछे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का दे दिया। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने 100 करोड़ से ऊपर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया। ये पहले ऐसे सीएम होंगे जिन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिल्ली का विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाया। ये पहले ऐसे सीएम होंगे जिन्होंने रोहिंग्यों बांग्लादेशियों का खुलकर समर्थन किया। ये पहले ऐसे सीएम होंगे जिनके मतलब आधे से ज़्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली और पंजाब के आधे से ज़्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 इनके नेता जेल की हवा खा चुके हैं। 38 ऐसे विधायक हैं जिन पर 100 से ज़्यादा मामले लोकायुक्त में दर्ज हैं। तो क्या दिल्ली को इस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए? देखो, अब आप बोलोगे कि जनता इनको चुन कैसे लेती है।
देखो ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल, जिनको बोली वाली शक्ल बनाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर कर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बनाने में इनको महारत हासिल है। ये ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं कि एक बार तो जनता इनकी बातों में आ ही जाती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इन चुनावों में जो है आप पूछिए, इनसे पूछिए। नहीं सर बोलिए कुछ अरे सर बोलिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अब कांट की आंटी बार बार नहीं चलती। देखो, अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली की जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के सिवा इनके पास और कोई विकास का एजेंडा नहीं है। अब जनता देख रही है कि जो व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने गुरु को धोखा देकर और अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर और पीएफआई सिख फॉर जस्टिस जैसी एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेकर दिल्ली का मालिक बना हो, ये अब कृपया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आए। ये कहते थे मैं राजनीति बदलने आया हूँ। क्या इन्होंने राजनीति बदली? इन्होंने बंगला बदला, शीश महल बनाया और शीश महल में बैठ के जनता को लूटने का कार्य किया। अरोड़ा जी, जिस तरीके से अभी आपने शीश महल का जिक्र किया है, शीश महल में से ही कई बार जो है वो खुलासे भी हुए और चीज़ें भी निकल कर सामने आई, जिसमें करोड़ों से एसी से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तक लिस्ट सामने आ रही है। और पिछले ही दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि वो केजरीवाल को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या शीश महल के बिना नहीं रह पा रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, आपको मालूम होगा जब इन्होंने शीश महल छोड़ा था तो इन्होंने अपना सिविल लाइन का शीश महल छोड़कर लुटियन जोन में दूसरा बंगला लिया था। बंगले का मोह जा नहीं रहा केजरीवाल जी का। एक बंगला छोड़ा और दूसरा बंगला इन्होंने ले लिया और आतिशी मार लेना। दो बंगले, एक 17 AB मथुरा रोड जो इनसे पहले मनीष सिसोदिया जी के पास था, उसके पहले दिल्ली की दिवंगत हमारी शीला दीक्षित जो सीएम थी वो रहती थी, वो बंगला रखा हुआ था इन्होंने। उसके बावजूद ही शीश महल में घुसने की कोशिश कर रही थी, वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बोला था इनको। देखो इन्होंने किया क्या था, सबको मालूम है कि सविता मैडम जो हैं, केजरीवाल जो हैं, सुनीता केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने तो चाबी दी थी, लेकिन जैसे कैमरा ऑफ हुआ उन्होंने चाबी उनसे वापस ले ली। और ये चाहते नहीं थे कि इसका खुलासा जो है वो जनता के सामने हो, जो शीश महल है। देखिए, इनका जो टॉयलेट है ना, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एपिसोड बन सकता है। जिस तरह की, देखो इन्होंने अंबानी अडानी को पीछे कर दिया, इन्होंने जनता के टैक्स पेयर के पैसे को ना आग लगाई है, आग। जनता के टैक्स के पैसे में आग लगाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पर भरोसा करेगी जनता इस बार? देखो, मैंने अभी क्या बोला आपको कि कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब दिल्ली की जनता भी देख रही है धीरे धीरे। देखो, उन्हें मालूम चला शराब घोटाला तो हुआ, चाहे ये बोलते रहे जनता में आकर कि मेरे वहाँ से चुन्नी नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि इनके यहाँ से चुन्नी नहीं मिली तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो इतने बड़े बड़े वकीलों की जो फौज खड़ी की हुई है इन्होंने, क्या वो वकीलों की फौज इतनी निकम्मी थी कि उनके रहते किसी को 6 महीने, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल जेल में रहना पड़ा? छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इनको। इन्होंने तो ये भी चैलेंज किया था कि मेरा अरेस्ट इलीगल है, कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, देना पड़ा। रीज़न क्या कि कोर्ट भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए कि मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। संदीप जी, फिर क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, क्योंकि तैयारियां शुरू कर दी आम आदमी पार्टी ने। तो क्या हो गया? दिल्ली की रिश्ता, दिल्ली दूसरी बार घोटाले करने की, हैट्रिक बनानी है, हैट्रिक बनानी है। मतलब एक बार शराब बंद हुई है तो दोबारा चालू करने की। तो मानते ही नहीं है घोटाला हुआ है। घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों नहीं दी है? बेल पे क्यों है? देखो, यदि घोटाला ना हुआ तो मैडम तो सशर्त जमानत ना मिलती। वो नहीं बोल रही, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर वो मतलब घोटाला ना हुआ था, मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जो है उन्हें भी जमानत मिली थी, लेकिन क्या उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगे थे? रीज़न इनके ऊपर क्यों लगाए गए? क्योंकि कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया लगा कि ये जो हैं ये घोटाले में लिप्त हैं। 338 करोड़ की बात तो कोर्ट ने कही थी ना, किसी बाहर के तो नहीं कही थी। और जो गोवा के अंदर जो इन्होंने अपने वहाँ के विधायकों से जो बोला था कि 90-90 लाख देंगे, उसका मनी ट्रेल भी कोर्ट के सामने आ चुका है। तो इसीलिए उन्होंने चाहे सीएम चाहे डिप्टी सीएम को जो भी जमानत मिली है सशर्त मिली है, इतने प्रतिबंध लगाकर मिली है, तभी तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी कह रही है फिर से एक बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मौका दे, मुख्यमंत्री बनाए। मतलब आतिशी ये चाह रही है कि महिलाएं भी शराब पीना शुरू करें, क्योंकि पिंक ठेके भी खोलने की बात कर रही थी। ठीक है, भरोसा नहीं है दिल्ली वालों को? कोई भरोसा नहीं है। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो दिल्ली का कैसे होगा? खबरें आ रही हैं कि शायद मुख्यमंत्री जो है वो शीश महल के बिना नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए फिर से एक बार मुख्यमंत्री बना देना चाहिए।
वो शीश महल मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा वो? क्योंकि दिल्ली की जनता बनाएगी। दिल्ली की जनता किसको बनाएगी? कोर्ट ने तो हाथ काटे हुए हैं। कोर्ट ने तो हाथ काटे हुए हैं ना। फाइल पे साइन नहीं करेंगे, अपने सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते आप, तो करेंगे क्या? सिर्फ वो 12 लाख का जो कपबोर्ड वहां से गायब है ना, सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और अभी जो करोड़ों करोड़ों रुपए के टीवी निकले वो, मैं वो, हाँ, लेकिन वो तो शीश महल में है ना। तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम बताते थे, आज तक इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उस पर क्या कहेगी दिल्ली की जनता? अब ये बताइए, वो कहते हैं मैंने अपने लिए नहीं किया, आगे वाले मुख्यमंत्री के लिए किया। ठीक है ना, तो आपको क्या जरूरत थी बड़ी लकड़ी लेने की? शीला दीक्षित भी थी ना, शीला दीक्षित को आपने कहा था 10-10 एसी हैं आपके घर में, और यहाँ तो पता नहीं कितने निकल गए। आपका तो पर्दा भी रिमोट से चलता है, आपके तो किचन के दरवाजे रिमोट से खुलते हैं, सेंसर किचन के उसमें सेंसर लगे हुए हैं गेट में। किचन में ऐसा क्या बनाते थे भाई आप? सोने के बिस्कुट तलते थे क्या? बताइए क्यों लगे आपने सेंसर के गेट, सेंसर वाले? ऐसी क्या जरूरत थी? मतलब आप हाथ भी नहीं हिला सकते। 12 लाख के कपबोर्ड में आप फ्रेश होने जाते हैं, क्या मतलब आप एक हाथ से कुछ कर नहीं सकते? किस लिए लगाया आपने? आप नौकरी कर रहे हैं जनता की, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी हो, संवैधानिक पद पे वो है जो नौकरी कर रहा है देश की। तो आपको इतनी सहूलियतें किसके लिए चाहिए? आप तो कहते थे मैं बहुत सादा आदमी हूं, मेरे को ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप जब पहली बार शपथ लेने गए थे रामलीला ग्राउंड, तो कैश में गए थे मेट्रो में। वो मेट्रो में क्यों गए थे ये भी बता देता हूँ। इनकी खुद की गाड़ी खराब पड़ी थी गैराज के अंदर, इन्होंने जनता को बनाया तो ऐसे बना दो, ब्लू वैगनार। जगह भी बता देता हूँ, IMT गाजियाबाद में गाड़ी खराब पड़ी थी। ठीक है ना, इन्होंने जनता को पागल बनाया, और जनता हमारी चूतिया है जो बन गई। कहा जा रहा है इस बार आतिशी महिला है तो उनका शायद ज्यादा प्रभाव पड़े विधानसभा। एक महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और एक महिला को पीटा। एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को पीटा। इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। क्या महिलाओं को सम्मान करते हैं? सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था? कुत्ते चढ़वाए थे। ठीक है ना, मतलब महिलाओं का सम्मान ऐसे होता है इनकी पार्टी में। आतिशी मालीवाल तो पता नहीं कैसे मार लेना। मतलब इनके पिताजी क्या कहते थे? मार्क्सवादी थे, कि एक आतंकवादी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे कि उनको, अफजल गुरु को। और उसी की पार्टी के, वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है जिसमें उन्होंने पाला था किसको? कन्हैया कुमार। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये देश हित में काम करते हैं, देशद्रोह में काम करते हैं। तो इस बार अगर जनता से पूछा जाए तो इस बार उनका क्या फैसला है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखिए जी, आम आदमी पार्टी के अलावा जो भी आ जाए, मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया तो शीला दीक्षित की सरकार थी। कम से कम उन्होंने 15 साल में कुछ काम तो किया। आपने तो शीश महल बनाया, शराब के ठेके खोले, मंदिरों के सामने ठेके खोले, स्कूलों के आसपास ठेके खोले, मस्जिदों के आसपास ठेके खोले। आपका जवाब देने वाली जनता बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी? और महिलाओं के लिए पिंक ठेके, महिलाओं के लिए पिंक ठेके, क्या जरूरत थी? मतलब पहले पति एक के साथ 2 ले और महिला फ्री मिले।